हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार शर्मा सक्सेस ओरिजिन के इस ऑफिशियल चैनल के माध्यम से फिर से आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग 10वीं की वास्तविक संख्या यानी अध्याय 1 के वीडियो पार्ट 4 में इंटर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग ने देखा था कि यदि कोई धनात्मक संख्या, ठीक है ना, बी क्यू प्लस आर के रूप का हो तो उसको हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कोई धनात्मक संख्या क्या हो कि उसमें कंडीशन दिया हो, या तो सम हो यानी इवन नंबर, या फिर विषम हो, या फिर ऑड नंबर। उस रूप का हो तो कैसे उन सभी प्रश्नों को प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं। इसके लिए हम एक प्रश्न ले रहे हैं। दिखाइए कि कोई सम धनात्मक पूर्णांक फोर क्यू प्लस 2, यहां पे या लिख लेते हैं, या 4q प्लस 4, ध्यान दीजिए इतना ही ले लेते हैं। 4q या 4q प्लस 2 के रूप का है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक होगा। प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया कि कोई धनात्मक पूर्णांक को प्रूफ करने के लिए, अब देखिए यहां पर धनात्मक तो है लेकिन साथ में सम वाला धनात्मक, यानी हमारा इवन नंबर होना चाहिए। तो कैसे इसको प्रूफ करेंगे? तो हमने एक बात बताया था कि सबसे पहले कोई भी चीज प्रूफ करना हो इस तरह प्रश्न के लिए, हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले कोई इंटीजर मान लेंगे, वो भी कैसा, तो पॉजिटिव यानी धनात्मक। तो चलिए पहले मानते हैं, लिखते हैं, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यदि ये एक धनात्मक पूर्णांक है तो ये किस रूप का होगा? ये बी क्यू प्लस आर के इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। यहां पर आर जो होता है वो 0 से बराबर या बड़ा हो सकता है और बी के वैल्यू से हमेशा छोटा रहेगा। अब दिया गया पूर्णांक क्या है? हमारा प्रश्न में दिया गया पूर्णांक जो है वह है 4q और 4q प्लस 2। अब देखिए दिए गए पूर्णांक से और इस समीकरण को देखें तो हमें यह पता चलता है, पहले हम सब कुछ समझा चुके हैं। यदि आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप, ठीक है, पार्ट 3 के वीडियो को देखिए, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यहां पर क्या है कि हमारा b का वैल्यू जो होगा 4 होगा, इसलिए ये वाला इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं,
कि a इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4q प्लस r। अब यहाँ पे एक और बात बताना चाहते हैं कि यदि b हुआ हमारा क्या 4, तो बताइए हमारा रिमाइंडर क्या होगा, r क्या क्या हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं संभावित शेषफल, जिसे हम r से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। क्या होगा, तो v के वैल्यू से हमेशा छोटा होगा, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3। अब क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में इन सभी मानों को एक एक करके रखना है। इसे चलिए मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 में। अब इस समीकरण में एक एक करके सभी मान को रखते हैं। तो समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं कि r इज इक्वल टू 0 रखने पर, तो पहले इक्वेशन को लिखते हैं a इज इक्वल टू 4q प्लस r। अब यहां पर क्या करेंगे, r का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां से आप ही बताइए कि a क्या होगा, 4q अब प्लस 0 होगा, यानी कहने का मतलब हमारा जो इंटीजर हुआ वो 4q के फॉर्म में प्राप्त होगा। फिर से हम क्या कर रहे हैं, r का सेकेंड वैल्यू पुट कर रहे हैं जो कि 1 है। तो लिखे हैं r इज इक्वल टू 1 रखने पर। यानी a इज इक्वल टू 4q प्लस r, यानी a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। फिर हम क्या करेंगे, r का अगला वैल्यू पुट करेंगे। तो लिखते हैं r इज इक्वल टू 2 रखने पर। तो पहले इक्वेशन को लिखते हैं a इज इक्वल टू 4q प्लस r, या a इज इक्वल टू 4q प्लस 2। एक और वैल्यू हमारा रह गया है लास्ट वाला, ये इसको भी रखते हैं। तो यहां पे लिखते हैं r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 3 रखने पर। तो इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। ये रहा हमारा इक्वेशन, a इज इक्वल टू 4q प्लस r। जब r का वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो यहां पर ये इंटीजर्स का फॉर्म जो होगा वो होगा 4q प्लस 3। अब यहां पर एक बात को हम पहले बता दें कि यदि कोई सम संख्या है, जैसे हमने एक सम संख्या मान लिया 2 है ना सम संख्या, और इस सम संख्या में जब हम विषम संख्या को ऐड करेंगे, कौन विषम है, चलिए दूसरा विषम संख्या 3 करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा। जब भी कोई सम संख्या में हम विषम संख्या ऐड करेंगे तो हमें विषम ही संख्या प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब क्या है, यदि हम सम संख्या में सम संख्या को ही ऐड करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, सम ही प्राप्त होगा। यदि सम संख्या में विषम संख्या को ऐड करते हैं तो हमें विषम संख्या प्राप्त होता है। यदि सम संख्या में हम सम संख्या को ऐड करते हैं तो हमारा जो योग होता है वो सम ही संख्या प्राप्त होता है। अच्छा, एक बात और देख लीजिए कि यदि हम कोई सम संख्या लेते हैं और इसमें हम क्या कर रहे हैं, विषम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या प्राप्त हुआ, सम संख्या प्राप्त हुआ। फिर से एक सम संख्या लेते हैं और इसमें सम ही संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, सम ही संख्या प्राप्त होगा। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि कोई इवन नंबर हो, कोई भी सम संख्या हो, उसमें सम या विषम से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सम ही संख्या प्राप्त होता है, यानी इवन नंबर। यह मल्टीप्लाई का है। अब यहां पर एक बात लिखना चाहते हैं, 4q। देखिए 4 क्या है,
इवन नंबर है। और मान लेते हैं ये हमें मालूम नहीं है क्यों इवन है या ऑड, ये हमें मालूम ही नहीं है। तो यदि इसमें जब मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो हमारा जो प्राप्त होगा वो इवन नंबर ही ना प्राप्त होगा, यानी सम संख्या। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि 4q जो है वो सम संख्या होगा। अब हम लोग जान गया है कि 4q जो होगा एक क्या होगा, इवन नंबर यानी सम संख्या होगा। अब इसमें हम यदि कोई और नंबर को जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा? यदि सम संख्या में हम विषम को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? विषम संख्या ही प्राप्त होगा। अभी जस्ट बताया है विषम ही संख्या प्राप्त होगा और नंबर। तो बताइए यदि 4q एक सम संख्या है तो 4q + 1 हुआ ना विषम संख्या। अब देखिए यहां पर यदि हम सम संख्या में हम सम ही संख्या को जोड़ दें, कोई भी सम संख्या, तो हमें प्राप्त क्या होगा? सम ही संख्या प्राप्त होगा। यह भी बात अभी जस्ट बताया है। तो बताइए यहां पर ये जो पूर्णांक का फॉर्म है यानी रूप है, ये सम संख्या होगा कि नहीं होगा? होगा। यहां पर देखिए सम संख्या में क्या एक और नंबर यानी विषम संख्या जोड़ दिया गया तो विषम ही प्राप्त होगा। अब देखिए कुल मिलाकर बात हम क्या कहना चाहते हैं, वही बात हमें प्रश्न में भी प्रूव करना है। बस समझ का खेल होता है प्रूव करने वाले प्रश्न में। हमने एक उपर्युक्त में क्या किया, उपर्युक्त परिणाम के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो आया पहले सबको लिखते हैं 4q या 4q + 1 या 4q + 2 या 4q + 3 के रूप का हो सकता है। देखिए बात को समझ लीजिए, हमने एक प्रयोग किया यहाँ पर वैल्यू को मतलब इक्वेशन बनाकर कुछ क्या बोला जाता है कि संभावित शेषफल के मानों को रखकर हमने एक क्या परिणाम प्राप्त किया यहाँ पे। तो हम इस परिणाम के बारे में क्या कर सकते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक, देखिए सभी एक ही नहीं इक्वल है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई धनात्मक पूर्णांक 4q + 1 4q + 2 4q + 3 के रूप का हो सकता है। तो जब हो सकता है तो उसी बात को हमने लिख दिया पहले कि उपयुक्त परिणाम के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक 4q + 1 4q + 2 या 4q + 3 के रूप का हो सकता है। लेकिन प्रश्न में इस बात को प्रूफ नहीं करना है। प्रश्न में हमें प्रूफ करना है कि सम धनात्मक पूर्णांक इन रूपों का होगा कि नहीं होगा। देखिए प्रूफ करने वालों प्रश्न में कंफर्म होगा ही होगा। तो हमने अभी बताया कि कौन सम होगा, कौन सा पूर्णांक सम होगा, कौन विषम होगा। तो आप बताइए ये वाला जो होगा हमारा सम होगा कि नहीं होगा? होगा। ये होगा कि नहीं होगा? देखिए ये सम संख्या ऑलरेडी है, ये है सम संख्या से किसी संख्या में जब मल्टीप्लाई किया गया है तो सम संख्या प्राप्त हुआ, अभी जस्ट समझाए हैं। ये क्या है, यदि 4q सम संख्या है तो इसमें 2 प्लस किया है तो हमारा प्राप्त भी सम संख्या होगा। लेकिन ये दोनों विषम संख्या नहीं होंगे। यही से बात को प्रश्न के टाइप बनते हैं। ये देखिए प्रश्न में दिया क्या है कि सम धनात्मक पूर्णांक प्रूव करना हो, तो हम पहले क्या दिखाएंगे, कोई धनात्मक पूर्णांक वो जो आएगा हमारा फॉर्म उस रूप का होता है कि है। जब ये आ जाएगा तो प्रश्न पर पहले ध्यान देना है कि सम कह रहा है कि विषम कह रहा है। यदि सम कह रहा है तो केवल सम वाले को ही लेंगे और पैराग्राफ चेंज करके हम लिख देंगे अतः कोई धनात्मक नहीं, अतः कोई सम धनात्मक पूर्णांक इन रूपों का हो सकता है। यदि विषम दिया जाता कि प्रूव कीजिए कि विषम धनात्मक पूर्णांक
और पूर्णांक का रूप भी दिया रहता, तब हम क्या करते हैं, तब इस स्थिति में हम केवल विषम वाले को ही लेकर पैराग्राफ चेंज कर दिखाते हैं। हालांकि ये सभी के सभी लिखते हैं, लेकिन पैराग्राफ चेंज करने के बाद हम केवल विषम वाले को लिखते हैं, सम वालों को नहीं लिखते। तो चलिए इस बात को लिख लेते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कोई समधनात्मक पूर्णांक फोर क्यू, या एक ये सम है एक ये सम होगा, 4q + 2 के रूप का हो सकता है। चलिए, आशा करता हूं इसको समझ गए होंगे। देखिए, बात ध्यान रखिएगा कि सम रहेगा तब क्या कहना है, किस तरह से लिखना है, और विषम रहेगा तो क्या। पहले ही वीडियो से आप लोग को हम बता रहे हैं क्या कि सबसे पहले आप धनात्मक पूर्णांक को मानिएगा, सम विषम करके नहीं मानना है। उसके बाद आप प्रूफ कीजिएगा जो जो फॉर्म आएंगे वो धनात्मक पूर्णांक के रूप का होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि प्रश्न पर ध्यान से पढ़ना होता है कि सम कर रहा है कि विषम कर रहा है कि कोई नहीं कर रहा है, केवल धनात्मक कर रहा है। वैसी स्थिति में ही हम कंक्लूजन निकाल कर किस तरह से खोजना है वो हमने आपको बता दिया कि सम कैसे ढूंढेंगे, विषम कैसे होगा। ठीक है। अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। लोग देखिए, हम लोग ने धनात्मक पूर्णांक को प्रूव करना सीख लिया। सम धनात्मक रहेगा तो उसको प्रूव कर लेंगे। अब यदि प्रश्न में कह दे कि दिखाइए कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक, यहां पर हम क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दे रहे हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक थ्री क्यू + 1, एक मिनट, सिक्स क्यू + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें सम को नहीं बल्कि विषम धनात्मक पूर्णांक को इस फॉर्म में प्रूव करना है। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले जो प्रूव करना है छोड़िए, सबसे पहले मान लीजिए, माना कि ये एक धनात्मक पूर्णांक है। मतलब सबसे पहले प्योर पॉजिटिव इंटीजर एक मान लिया जाता है, यानी कि शुद्ध धनात्मक पूर्णांक मान लिया जाता है। सम विषम की चर्चा इसमें नहीं की जाती है। अब क्या करेंगे, जब ये एक धनात्मक पूर्णांक होगा ए, तो ये किस समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो BQ + R को। यह हमने कहां से जाना था, तो यूक्लिड विभाजन के प्रमेय से, जहां R क्या होता है, तो वो 0 के वैल्यू के इक्वल या उससे बड़ा होता है, और
बी के वैल्यू से छोटा होगा। जब ए जो है इस पूर्णांक के रूप का होगा तो अब ये कंडीशन अवश्य लिखना है। अब देखिए प्रश्न में दिया गया पूर्णांक क्या है, तो दिया गया पूर्णांक जो है हमारा प्रश्न में वो है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 यही दिया हुआ है। देखिए इस पूर्णांक को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है, b के मान को हमें पता करना। और ये प्रूव करने वालों प्रश्न में तो लैंग्वेज थोड़ा बढ़ा बढ़ा कर लिखा जाता है, इसलिए लिखना भी जरूरी है। अब बताइए इसीलिए यहाँ पर b का मान क्या होगा, तो 6 होगा। देखिए यहाँ पर यही ना है, समझिए BQ+R। अब जो पूर्णांक हमने माना है जब ये क्या मतलब ये होगा तो जरूर इस समीकरण को भी यह संतुष्ट करेगा, इसीलिए मान लिया जाता है कि b का मान जो होगा यही होगा। ठीक है, तो जब b का मान ये है, इसीलिए आप बताइए लोग कि संभावित शेषफल क्या होंगे। इसलिए संभावित शेषफल जो होगा यानी कि r, देखिए b का मान है 6, तो 6 से छोटा और 0 शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 तक ही होगा, 6 नहीं होगा। हमने b का वैल्यू मालूम कर लिया, r का भी वैल्यू मालूम कर लिया, तो पहले v के वैल्यू को पुट करते हुए हम पूर्णांक के नए समीकरण का निर्माण कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, देखेंगे तो हमारा पूर्णांक क्या हो सकता है, तो a = हो जाएगा 6q+r, इसे हम 1 इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्या करेंगे कि सभी शेषफलों को हम इस इक्वेशन में रख कर परिणाम प्राप्त करेंगे। लिखते हैं समीकरण 1 से। अब मतलब जो बार बार समीकरण 1 लिखना थोड़ा सा ज़्यादा भी समय लगेगा, इसीलिए हम समीकरण 1 पहले लिख दिए, अब बारी बारी करके मानों को भी रखेंगे। पहले लिखते हैं r = 0 रखने पर, तो जब 0 रखेंगे तो पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, यह है 6q+r। यहाँ पे जब हम r का मान 0 रखेंगे तो हमारा पूर्णांक का रूप हो जाएगा 6q। अब हम क्या करेंगे, r का मान 1 रखेंगे। r का मान 1 रखने पर ये जो होगा, पहले पूर्णांक को लिख लेते हैं 6q+r, और यहाँ पर फिर से पूर्णांक का जो रूप हो जाएगा 6q+1 हो जाएगा, r के जगह 1 रखेंगे। फिर हम r का अगला मान रखते हैं, r = 2 रखने पर, तो जब r का मान 2 रखेंगे तो पहले पूर्णांक का पहला रूप लिख लेते हैं, 6q+r है, और यहाँ पर r का मान जब 2 रखेंगे तो हो जाएगा a = 6q+2। फिर से r का अगला मान रखेंगे, r = 3 रखने पर, तो लिख लेते हैं सब, तो हमने r के सभी संभावित मानों को रख लिया। देखिए क्या क्या आया, 6q आया है, 6q+1 आया है 1 रखने पर, 2 रखने पर r का मान 6q+2, r का मान 3 रखने पर 6q+3, r का मान 4 रखने पर 6q+4, और r का मान जब 5 रखे हैं तो 6q+5 आया है। हमने आपको बता दिया है कि सम विषम को कैसे कलेक्ट करना है, कैसे उसको छांटना है। तो देखिए हमें क्या प्रूफ करना है,
विषम। तो उससे पहले हम पहले सभी को लिखेंगे कि सभी क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक के रूप है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, लिखेंगे अतः उपर्युक्त परिणाम के आधार पर उपर्युक्त परिणाम के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या क्या आया है, 6 क्यूब या 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 2 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 4 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का हो सकता है। मतलब जो पूर्णांक का रूप आएगा हम उसे पहले लिख देंगे कि सभी के सभी पूर्णांक वो धनात्मक पूर्णांक के रूप के हो सकता है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि विषम पूर्णांक इस रूप का होगा कि नहीं होगा। तो हमने पहले बता दिया था कि किसी सम संख्या में किसी भी पूर्णांक मतलब कोई सम या विषम संख्या से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें सम संख्या ही प्राप्त किया होता है। तो यहाँ पर 6 क्या है, सम संख्या है। इसमें क्यों अगर कोई हो, सम हो या फिर विषम हो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ही प्राप्त होगा। अब यदि सम संख्या में हम विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि 6 जो है एक सम संख्या है, तो इसमें जो देखिए कौन कौन विषम संख्या जोड़ा गया है, 1 3 5 1 3 5, तो यानी 1 या फिर 3 या 5, यही हमारा विषम होगा। तो देखते हैं दिए गए पूर्णांकों में ये आया है कि नहीं। देखिए 6 क्यूब, देखिए इसमें क्या है, ये खुद ही क्या है, सम संख्या है, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 6 क्यूब प्लस 1, ये हमारा विषम हो जाएगा। फिर देखिए ये नहीं होगा क्योंकि 2 ऐड है, यहाँ पे 3 ऐड है, ये विषम हो जाएगा हमारा। 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए जो प्रश्न में प्रूव करना था उस रूप को हमने प्राप्त किया कि नहीं किया, यानी आया कि नहीं आया, आया। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर, जिसमें या तो लिखते हैं जिसमें कोई विषम धनात्मक पूर्णांक सिक्स क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होगा। यह हमारा प्रश्न प्रूफ हो गया। तो हम लोग ने तीनों प्रकार के प्रश्नों को देखा है, क्या कि यदि केवल धनात्मक बोले यानी कोई इंटीजर को प्रूव करना होता, दूसरा कोई सम धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर को प्रूव करना होता, और तीसरा जब कोई विषम धनात्मक पूर्णांक रहे यानी कि ऑड इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, तो हम किस तरह से प्रश्नों को प्रूव करेंगे। देखिए इसको प्रैक्टिस कीजिए लोग। हमने तो कुछ अनुमान और प्रश्न को लेकर इसको मतलब करके दिखाया है। आप किसी बुक को से प्रैक्टिस कीजिए लोग इस तरह के प्रश्नों को। जो दिक्कतें आ रही हैं कमेंट कीजिए लोग, कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन किया जाएगा। आज की वीडियो पार्ट 4 में इतना ही। अगले टॉपिक की बात हम अगले पार्ट की वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ कि आज की टॉपिक आप लोग को समझ में आई होगी। धन्यवाद।